हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स के बारे में। जी हाँ, जो आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोग का कितना नंबर पे पासिंग है, कौन से सब्जेक्ट में, इस पे मैं आज डिस्कस करूँगी। मैं प्रीवियस वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुकी हूँ कि आप लोग का सब्जेक्ट क्या है, कैसे आप लोग को यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट, नंबर, कॉपी, सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को देखना है तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। अब मैं यहाँ पे आप लोग को केवल एक्सटर्नल जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसके पासिंग मार्क्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को ईजिली मिलता रहे। तो इसलिए अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं फिर मेरा मोटिवेशन हो नहीं पाता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग का जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोग का कितना नंबर पे पासिंग होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो ये सब जानना बहुत ही आप लोग के लिए मायने रखता है, क्योंकि आप लोग ये नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग को कुछ मतलब उस तरीके से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब ये सब चीज़ें पता होती हैं तो पहले से आप लोग एक डर होता है और उसकी वजह से आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से करते हैं। तो देखिए, मैं पहले ही बताई थी, सब्जेक्ट के बारे में भी बता चुकी हूँ कि आप लोग का सब्जेक्ट है पहले कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, जो कि आप लोग का इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता है, 50 नंबर का होता है। और उसके बाद से फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल भी 100 नंबर का होता है और 25 नंबर उसका जो है कि इंटरनल होता है, 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है। लेकिन उसका फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। बचा आप लोग का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और उसके बाद से साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आप लोग का बचा। तो देखिए, ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये पहले ही हम बताई थी कि क्वेश्चन पेपर मैं बताई थी कि एक ही में आता है, सेक्शन ए करके और सेक्शन बी करके। और सेम ऐसे ही साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक ही में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। ये मैं पहले ही आप लोग को बताई थी इतना बात कि सेक्शन ए सेक्शन बी करके आता है। ठीक, तो अब देखिए, मैं बताई थी 75 नंबर का आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है और 25 नंबर इंटरनल होता है, तो 100 हो गया। फिर साइको और सोशो का भी 75 नंबर एक्सटर्नल और 25 नंबर इंटरनल, 200 मार्क्स हो गया। और तो आज जो आप लोग का इंग्लिश है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उसका 50 नंबर, तो 250 नंबर, मतलब टोटल 250 नंबर का पेपर होता है, पहले ही बता चुकी थी। अब देखिए, अब आप लोग का इंटरनल 25 तो हो गया। अब आप लोग का एक्सटर्नल 75 नंबर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा और साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी का 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जो कि आप लोग का लगभग दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में आप लोग का पेपर हो जाएगा। अभी जो एडमिशन लिए हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड में न्यू स्टूडेंट, ठीक, तो जब उनका 75 नंबर है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आप लोग का 75 नंबर है, ठीक, तो एक का आप लोग का सेक्शन ए सेक्शन बी करके आता है। सेक्शन ए में एनाटॉमी होगा और सेक्शन बी में फिजियोलॉजी होगा। तो एक का आप लोग का 37 नंबर होता है और एक का 38 नंबर होता है, ठीक, ये मैं पहले ही बताई थी। तो अब देखिए, किसी का भी एक नंबर का इधर उधर होता है, एक का आप लोग का एनाटॉमी का 37 और उसका 38, या फिर इसका 38 हो सकता है, उसका 37 हो सकता है, ठीक। तो आप लोग का देखिए जो फिजियोलॉजी है, अगर फिजियोलॉजी आप लोग का सेक्शन ए में एनाटॉमी आता है आप लोग का 37 नंबर का, ठीक, एनाटॉमी अगर 37 नंबर का आता है तो आप लोग का उसका हाफ हुआ आप लोग का 18 साढ़े 18 नंबर, ठीक, उसका हाफ हुआ 18.5 नंबर। तो अगर रूल वाइज देखा जाए तो आपको मतलब आपका हाफ पे पासिंग होता है, 50% पे पासिंग होता है। तो 18.5 नंबर इसका पासिंग मार्क्स हुआ और 38 जो फिजियोलॉजी है 38 नंबर का आता है, तो उसका आप लोग का 19 नंबर मतलब 19 नंबर पासिंग मार्क्स हुआ। जी हाँ, आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। लेकिन देखिए, दोनों में ऐसे आपको मतलब 18.5 नहीं देखा जाता है, 19 नंबर पे दोनों को मान के चलिए 19 नंबर पे पासिंग होता है। आपका एक 37 नंबर का है और एक 38 नंबर का है। मान लीजिए एनाटॉमी 37 नंबर का है, फिजियोलॉजी 38 नंबर का है, तो उसका हाफ 19 नंबर 19 नंबर पे आप लोग का पासिंग होता है। इसमें कोई नहीं कि आप लोग का 12 नंबर पे 13 नंबर पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, सीधे इसका 50% पे आप लोग का पासिंग होता है। मतलब आप लोग 19 नंबर लाएंगे दोनों में। अगर आप एनाटॉमी करते हैं
तो एनाटॉमी में भी आपको 19 नंबर लाना होगा, और आपको अगर फिजियोलॉजी करते हैं तो फिजियोलॉजी में भी आपको 19 नंबर लाना होगा, तभी पास होंगे। ठीक। और देखिए एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जैसे है, मैं पहले ही बताई थी, आप लोग को 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि एक में बहुत ज़्यादा आप लोग कर दें एनाटॉमी में, और फिजियोलॉजी में आप लोग को टाइम ही ना बचे, कम करें। क्योंकि देखिए अगर आप लोग दोनों में मतलब पासिंग मार्क्स नहीं लाएंगे तो पास नहीं होंगे। दोनों में आपको पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टाइम को 3 घंटा है आपके पास, अब आपको मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करके चलिएगा, और दोनों में आप इक्वल लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा, आपको 1.5 घंटे में एक की मतलब 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को देंगे तो 3 घंटा हो गया, और 3 घंटे में आपको अपना ये सब फाइनल करना है लिख के। तो ऐसा ना हो कि आप कम ज़्यादा लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम, मैं बार बार यही बात आप लोगों को बता रही हूँ कि टाइम को मैनेज करके चलिएगा। 19 पे एनाटॉमी का भी आपको पासिंग होगा, क्योंकि कापी अलग अलग होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जब कापी अलग अलग होगा तो आपको दोनों कापी आपको फिल करना ही है, और सबका एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको मतलब नहीं भी आ रहा है तो ज़रूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं, ये सभी टीचर्स भी बताते हैं, आप लोग भी पता है, आप लोग मतलब हाई स्कूल इंटर से ही सुनते आ रहे हो कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, मतलब पूरा ट्राई करना है, जितना आ रहा है पहले लिख लो। ठीक। और जो नहीं आ रहा है उसको बाद में भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, कर ही देना है। तो आपको 19 नंबर पे पासिंग होगा। मैं पहले ही बता दी ये बात कि 90 नंबर पे ही आप लोग का पासिंग होगा। तो दोनों को देख के चलिएगा, दोनों में आप इक्वल लिख सके, टाइम बचे तो दोनों कापी को मैनेज कर लीजिए, दोनों कापी आपके पास ही रहेगा। अगर एक में कर लिए हैं, अगर दूसरा वाला कर लिए फिर भी टाइम बच रहा है, तो जो पहले वाले को 1-2 क्वेश्चन छोड़े होंगे उसको आप मैनेज कर लीजिए। तो पूरा क्लियर हो गया होगा। कमेंट भी आया था कि कितने नंबर पे पासिंग होता है, तो आप लोग का 90 नंबर पे पासिंग होता है। और सेम ऐसे ही आप लोग का साइकोलॉजी सोशोलॉजी का भी होता है, वो भी जो साइकोलॉजी होगा 37 का होगा, और जो सोशोलॉजी होगा वो 38 का होगा। और उसमें भी हाफ नंबर पे आप लोग का पासिंग होता है, उसमें भी 19 नंबर पे 19 नंबर पे आप लोग का पासिंग मार्क्स होता है। और ये नहीं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग मान लीजिए एनाटॉमी में पास हैं, ठीक, 19 नंबर आ गया, 20 नंबर आ गया, 25 नंबर आ गया, ठीक, 30 नंबर आ गया, कितना भी नंबर आप लोग का आ गया उसमें, मतलब 37 का है ही, ठीक। तो 25 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर कितना भी आ गया, अगर आपका जैसे एनाटॉमी में अच्छा खासा नंबर आ गया, 37 में से आप लोग का 35, 25 आ गया, और आप लोग का फिजियोलॉजी में पासिंग मार्क्स नहीं आया, मतलब 90 से मतलब बिलो है आपका, तो आप पास नहीं होंगे। फिर आपका चाहे एनाटॉमी में कितना भी नंबर हो, आपको पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। अब इतना सोच के चलिए, मतलब आपके अंदर इतना टारगेट होना चाहिए उस वक्त कि दोनों में मेरा 90 आ जाए, उसके बाद दोनों में इतना मार्क्स आ जाए 90, उसके बाद आप लोग को टाइम बचे तो आप लोग और उसमें कीजिए ताकि अच्छा नंबर आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक कापी रखा पड़ा है मेरे पास और एक को पूरे भरते चले जा रहा है, लिखते चले जा रहा है कि 37 में से 35 आ जाए, 30 आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका छूट जाएगा। तो अगर आप लोग का फिजियोलॉजी में बैक, मान लीजिए आप लोग एनाटॉमी लिख लिए, बहुत लिख लिए, 37 में से 35 आ गया, 36 आ गया, लेकिन आप लोग का एनाटॉमी में अगर 19 नंबर से कम हुआ तो आपको बैक लगेगा ही, आपका स्टार लगेगा ही। फिर आपको केवल फिजियोलॉजी का पेपर नहीं देना होगा, आप लोग को दोनों का पेपर देना होगा। तब आप एनाटॉमी में भी कितना भी अच्छा नंबर लाए हों, एनाटॉमी में भी आप लोग को पेपर देना होगा, फिजियोलॉजी का भी पेपर देना होगा। फिर सेम ऐसे ही सेक्शन ए सेक्शन बी करके अगर बैक भी लग जाता है तो आप लोग का फिर सेक्शन ए सेक्शन बी करके क्वेश्चन पेपर आएगा, और तब आप लोग को दोनों करना होगा। भले क्यों ना आप एनाटॉमी में ज़्यादा किए हों, लेकिन अगर आप फिजियोलॉजी में फेल हो जाते हैं, 19 नंबर नहीं आता, 19 नंबर से मतलब कम आता है, तो आपको दोनों का पेपर देना होगा। और सेम ऐसे ही लेके चलिए आप साइको और सोशो में, सेम वैसे ही आप लोग का रूल उसमें भी है। अगर आप साइको लिखते ही रह गए, साइको में 37 में से बहुत ज़्यादा आप 35, 36 ला लिए, 37 ही क्यों ना ला लिए, और आप सोशियोलॉजी में बहुत कम मार्क्स लाए हैं, मतलब आप लोग का 19 नंबर से बिलो है, अगर आप मतलब स्टार लगता है या बैक लगता है आपका, तो फिर आप लोग को दोनों का पेपर देना होगा। ऐसा नहीं है कि चलो सोशो में लगा है, सोशियोलॉजी में लगा है तो केवल सोशियोलॉजी का पेपर दे और निकल जाए, ऐसा नहीं, तब आप लोग का दोनों देना होगा। तो एक तो आप लोग को अगले सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन करना होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में बैक लगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर तो उसमें भी सब्जेक्ट आ जाता है, तो उसका भी तैयारी करना होता है। और फिर आप लोग का जो बैक लगा रहता है उसका भी तैयारी करना होता है, तो उसमें भी आप लोग का दोनों सब्जेक्ट हैं। अगर आपको केवल सोशियोलॉजी में बैक लगता है तो दोनों का देना होगा, फिर साइकोलॉजी सोशियोलॉजी दोनों देना होगा। तो देखिए इसमें
मतलब स्ट्रगल करके एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करना जितना हार्ड नहीं है उतना ये सब आप लोग को मैनेज करके चलना पड़ेगा। मतलब सोच के चलना पड़ेगा, एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि दोनों को इक्वल आप देख सकें। क्योंकि अब मतलब थोड़ा बहुत आप इधर उधर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कितने बच्चे यही करते हैं, 2 घंटा एक ही सब्जेक्ट लिखते रह जाते हैं। सेक्शन ए का है साइकोलॉजी लिखते रह गए, सोशियोलॉजी छूट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप लोग को बैक लगेगा आप लोगों का या फिर स्टार लगेगा तो दोनों का पेपर देना होगा। एक तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आप लोग को टेंशन रहता है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हैं उसका भी एक तो आप लोग पे लोड रहता है, और फिर ये बैक वाला आ जाता है तो बहुत लोड हो जाता है। और वो ज़्यादा टफ ना होते हुए भी आप लोग को टफ बनते चला जाता है। और फिर ऐसा होता है कि कितने लोग 1 साल 2 साल वो बैक ही निकालते रह जाते हैं, स्टार उनका मतलब क्लियर ही नहीं होता है, वही बैक ही निकालते रह जाते हैं। कितने लोग 4 साल तक 5 साल तक जो मतलब पास आउट भी हो जाते हैं उनका भी बैक का बैक ही रहता है। तो एक एक सब्जेक्ट का लोड होते जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। ऐसा तो नहीं कि फेल हो गए तो उसी सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट में, ऐसा इसमें होता नहीं है। और आप लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ते हैं और फिर इसका भी पेपर आप लोग को देना होता है, ज़्यादा लोड हो जाता है। इसलिए आप लोग को कभी सेमेस्टर मतलब मैक्सिमम क्लियर ही नहीं हो पाता है। इसलिए मैं पहले से ही कह रही हूँ कि आप मतलब ऐसा पढ़िए कि ये नहीं कि एक सब्जेक्ट मुझे आ रहा है एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। दोनों में आप लोग का एक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देना है और सोशो और साइको का एग्ज़ाम देना है। तो दोनों में सेक्शन ए सेक्शन बी करके क्वेश्चन पूछेगा। बार बार मैं बता रही हूँ, एनाटॉमी जो होगा सेक्शन ए, फिजियोलॉजी सेक्शन बी, साइको सेक्शन ए और सोशियोलॉजी सेक्शन बी होगा। और उसमें आप लोग को इतना करना है कि हाँ 90 से एबव आ जाए। इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं पास होंगे तो फिर आप पे लोड आएगा, फिर आप बैक निकालते रहिए। ये है क्योंकि मुझे 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं देखते आ रही हूँ, तभी आप लोग को मैं सोची कि बस आप लोग के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत टाइम पेपर देते वक्त टाइम का बहुत देखना पड़ता है कि कितना टाइम लग रहा है, कितने में मैं क्या मैनेज करूँगा। क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। दोनों कॉपी को आप मैनेज करके चलिए। और जहाँ 1.5 घंटा हुआ, मैं पहले ही बताई थी, 1.5 घंटा एक कॉपी को दीजिए। जहाँ 1.5 घंटा हुआ छोड़िए, दूसरा वाला कॉपी स्टार्ट कीजिए लिखना। फिर टाइम बचे तो दोनों को मैनेज कर लीजिए। तो ये था आप लोग के लिए आज का वीडियो, मैं सोची बना दी कि आप लोग का 37-38 नंबर का सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, उसमें 19 नंबर का पासिंग होता है। ठीक, तो फिर अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा, मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।